यदि आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि आपके परिवार का आमदनी जो है 10 से 15,000, 15 से 20,000 यदि आप महीने की आमदनी है ना, तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास और क्या है, स्पेशल है। यदि आपके घर के 8 बच्चे कंफ्यूज हैं कि मेरा मतलब कितना आएगा, परसेंटाइल निकलेगा तो क्या आएगा, है ना, इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या जाएगा, है ना, तो आप अपने जीवन का है ना 3 से 4 जो गोल्डन टाइम होता है ना, एनर्जी होता है, जिस एनर्जी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सारा चीज आप कहीं ना कहीं खोज सकते हैं। और देखिए, जय हिंद योद्धा, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने जिस एग्जाम को दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है और अब बच्चे परेशान हैं, है ना, इस बात को लेकर के कि मेरा किस यूनिवर्सिटी में होगा, है ना, डीयू में होगा कि बीएचयू में होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से, जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि 3 सब्जेक्ट के ही एग्जाम दिए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि 5 सब्जेक्ट के दिए होंगे, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मेरा मतलब कितना आएगा, परसेंटाइल निकलेगा तो क्या आएगा, है ना, इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या जाएगा, है ना। तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा A to Z। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो हो सकता है कि शायद ही कहीं पे आपको इस तरह का वीडियो देखने के लिए मिला होगा। यदि आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि आपके परिवार का आमदनी जो है 10 से 15,000, 15 से 20,000 यदि आप महीने की आमदनी है ना, तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास और क्या है, स्पेशल है। यदि आपके घर के आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों, है ना, अब आप लोग का रिजल्ट आ चुका होगा। आपका जो है परसेंटाइल के हिसाब से अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा किस में होगा, नहीं होगा। आपको एक्टिव रहना होगा कि जो यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो मतलब आया है परसेंटाइल, मतलब परसेंटेज जो निकल के आया, फिर आपका जो मार्क्स जो भी है उसको जोड़ के जितना परसेंटेज आ रहा है, तो उसके आधार पर आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी, है ना। उसमें भी आपको ध्यान लगाए रखना पड़ेगा कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके जो वेबसाइट है, जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाकर के आपको, है ना, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, सब चीज आपको भर के देना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपका वहां पे सारा चीज होगा। चलिए, हमने मान लिया कि आपका किसी, मान के चलिए, यूनिवर्सिटी से जो टॉप लेवल का है उसमें आपका एडमिशन हो गया। अब देखिए, जब आप ये कोर्स करने के लिए जाइएगा, चाहे आप बीए करने के लिए जाइएगा या फिर मान के चलिए बीएससी करने के लिए जाइएगा, जो भी कोर्स करने के लिए जाइएगा, है ना, तो लगभग जितने भी कोर्सेस होंगे वो कम से कम प्यारे बच्चों, कम से कम या तो 3 इयर्स के होंगे, कितने होंगे, 3 इयर्स, या तो कितने 4 इयर्स के होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 5 इयर्स भी जा सकते हैं ना। तो ये जो आपके 3 से 4 साल है ना, ये टाइम आप वहां पे देने वाले हैं। लेकिन एक चीज का हमको सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग इतना पागल हैं, एकदम पगलाइले हैं कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, मेरा ये यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, मेरा वो यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है जो एक मिडिल फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं ना, जिसको ये है कि हमको जल्द से जल्द अपने परिवार को क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो अब मेरा एक सवाल है कि अब जब आप वहां पे जाइएगा उस यूनिवर्सिटी में, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा, सही से टाइम नहीं दीजिएगा, आपका अटेंडेंस वहां पे सही से नहीं बनेगा, तो फिर आपको फॉर्म ही फिल करने के लिए नहीं दिया जाएगा और फिर आपके पास वो जो बीए या बीएससी का जो भी डिग्री आप लेना चाह रहे हैं वो डिग्री आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज का हमको जवाब दीजिएगा, आप 3 साल 4 साल करने के बाद क्या आप मुझे ये कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस कमेंट्स के माध्यम से कि जब आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो आप यूपीएससी की बात कीजिए या बीपीएससी की बात कीजिए या फिर आप एसएससी सीजीएल की बात कीजिए, क्या उसमें आपका ये जो पढ़ा हुआ चीज है, जो कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, क्या वो आपको काम देगा? समझिएगा मेरी बात को, क्या वो आपको काम देगा, है ना। आप जब तैयारी करने के लिए भिड़िएगा, है ना, जब एसएससी सीजीएल का ही तैयारी करने के लिए भिड़िएगा, तो क्या एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है क्या वो इससे टैली कर रहा है? तो अब कहिएगा कि सर तब तो उस हिसाब से हमको करना ही नहीं चाहिए, हम कहां रोक रहे हैं। स्पेशली हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि यदि आप चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जॉब लेना है, तो आप जिस स्टेट में हैं, जिस स्टेट के हैं, उसी स्टेट में आप प्रयास कीजिए, जो आसपास की यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए और प्रयास कीजिए कि आपको कॉलेज जाना ना पड़े और जितने भी समय है वो अपने क्या तैयारी पे लगाइए। अब जरा सोचिए कि कोई ऐसे बच्चे हैं, है ना, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं, यूपीएससी को या एसएससी सीजीएल को या एसएससी मान के चलिए सीपीओ हो गया, जो भी हो, एसएससी के जो भी मतलब टॉप लेवल के मान के चलिए वैकेंसी हो गया,
या बीपीएससी की ही बात किया जाए फिर, या रेलवे में है ना, जो एनटीपीसी जो भी हो, जिस भी तरह का जॉब हो, ठीक है, तो क्या आप मुझे ये कंफर्म करके बता सकते हैं कि आप जब उधर से कर लीजिएगा तो आपका एकदम 100% सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका तैयारी कर रहा है ना। आप जाके 4 साल उधर वो चीज दिमाग में लगाइएगा, इधर ये क्या करेगा, 4 साल तक में अपने तैयारी को 3 साल तक में पूरी तरह से बेहतर कर लेगा, और जैसे उसके हाथ में डिग्री आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट मारेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्या ले लेगा, सिलेक्शन ले लेगा। और आप क्या कीजिएगा, फिर से उससे निकलिएगा, है ना, यूनिवर्सिटी से निकल करके फिर से आपको तैयारी करना पड़ेगा और फिर जाके आपको क्या लेना पड़ेगा, सिलेक्शन, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वो आपको, है ना, मतलब वैकेंसी दिखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आप अपने जीवन का, है ना, 3 से 4 जो गोल्डन टाइम होता है ना, एनर्जी होता है, जिस एनर्जी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सारा चीज आप कहीं ना कहीं खो सकते हैं। और देखिए, ग्रामीण एरिया के जो लड़के होते हैं या लड़कियां, जब ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसका बिगड़ने का भी, है ना, 70 से 75%, है ना, ये हो जाता है कि वो बिगड़ सकता है। और कैसे बिगड़ सकता है ये बोलने की जरूरत नहीं। जब आप उस माहौल में जाइएगा तो कुछ ऐसे बड़े घर के बच्चे वहां पे मिलेंगे, बड़े घराने के लड़की और लड़कियां, है ना, जो कि उनके बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको देख करके आपको भी उन सब चीजों का, बैड हैबिट्स का क्या लग सकता है ना, आदत लग सकता है। क्योंकि, है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना, जैसे आप दृष्टि वहां पे देखिएगा, है ना, उसी तरह का आप अपने सृष्टि का निर्माण करने लगिएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे नजर में वो, है ना, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उसके लिए मेरा यही सलाह है कि आप अपने आसपास किसी यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए और अपनी तैयारी को क्या कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए और इन सब चीजों से दूर रहिए, है ना। बड़का तीर नहीं मार दीजिएगा। यदि आपका सिलेक्शन अच्छे यूनिवर्सिटी में हो भी जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीएचयू से निकले तो आपका एकदम करियर सेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये चीज हम मानते हैं कि वहां पे रहने के बाद, है ना, बहुत अच्छे भी होंगे, है ना, सिंसियर हो जाइएगा, या फिर मान के लिए जिंदगी जीने का तौर तरीका, है ना, बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे आप एग्जाम्पल भी दे देते होंगे कि फलाना यूनिवर्सिटी से देखो ये पढ़ के निकल के आया तो ये क्या हुआ। लेकिन मेरा मानना है बाबू, हम मिडिल परिवार के, है ना, वही वाला बात कि हम, वो विनोद वाला बात है ना, कि हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं है। तो भाई हमको उधर नहीं जाना है, हमको अपने परिवार को सपोर्ट करना है और जल्द से जल्द सिलेक्शन लेकर के अपने माता पिता का, है ना, क्या बनना है, सहारा बनना है। तो इसलिए मैं आप लोग से यही सलाह दूंगा कि पहले आप फोकस कीजिए अपने किस पे, जॉब पे, है ना, सिलेक्शन पे, कि सबसे पहले क्या लेंगे, सिलेक्शन लेंगे। और एक चीज बता देते हैं ना, डिग्री आपके पास कितना ही क्यों ना हो जाए, है ना, लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है वो है सिलेक्शन ही। आप कितनों ज्ञान, है ना, आप अर्जित कर लीजिए, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि आप एक बेहतर मान के चलिए जगह पे नहीं पहुंचे, तो आपका सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और बाबू आप देख लीजिए कि यदि आपके परिवार वाले 4 साल तक के लिए एकदम है कि कोई भी दिक्कत नहीं बेटा, तू 4 साल तक जा, पढ़, फिर 2 साल फिर तू तैयारी करना, 6 साल यदि आपके फैमिली वाले आपको दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तुम 6 साल यदि नहीं भी कमाओगे तो हम किसी तरह से एकदम एडजस्ट कर लेंगे, तो वेलकम है, एकदम वेलकम है। आप जाइए, आराम से अपना तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप भी देख लीजिए कि आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।